नाजरीन आदाब। मौर्रखा 5 मई 2023 मुताबिक 13 शव्वाल मुकर्रम के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग आज मुकम्मल हो गई। शाम 6 बजे तक 37 जिलों में 62% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। 3 मंडलों में 2017 का रिकॉर्ड भी टूटा। गुज़श्ता इलेक्शन के मुकाबले यहाँ ज्यादा वोट डाले गए। वोटिंग के दौरान कुछ जगहों पर झड़पें भी हुई। वोटर लिस्ट में नाम होने की शिकायत भी आम थी। चंदौली में एक वार्ड में बैलेट पेपर से बीजेपी उम्मीदवार का नाम ही गायब मिला। मुरादाबाद, प्रयागराज और गोरखपुर में सबसे ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। पहले मरहले में 10 म्यूनिसिपल कारपोरेशनों, 104 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 276 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर म्यूनिसिपल कारपोरेशन इंतखाबात में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमेरात को अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। मिस्टर योगी आज सुबह वार्ड नंबर 78 पुराने गोरखपुर वाक़े इंग्लिश मीडियम गोरखनाथ गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के बूथ नंबर 797 पर पहुंचे और पहले वोट फिर रिफ्रेशमेंट के मंत्र को अपनाते हुए अपना जमहूरी फर्ज अदा किया। सहाफियों से बातचीत में वोटरों से वोट डालने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन को अमली जमा पहनाने के लिए वोट के हक को फर्ज समझें और उसका बेहतर इस्तेमाल करें। वोटिंग को जमहूरियत का त्यौहार करार देते हुए और इस त्यौहार की सबको मुबारकबाद देते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे बल्दियाती इंतखाबात में रियासत के 4 करोड़ 32 लाख से ज्यादा वोटरों ने 2 मरहलों में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के सिलसिले में अच्छे इंतजाम किए हैं। मणिपुर हुकूमत ने जुमेरात को कबायलियों और मेतेई तबके के दरमियान बढ़ती कशीदगी को रोकने के लिए इंतहाई संगीन मामलों में शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म जारी कर दिया है। गवर्नर की तरफ से जारी हुक्म में कहा गया है कि जब समझाना बुझाना, तंबीह करना और मुनासिब ताकत के इस्तेमाल की हद पार हो गई हो और हालात को काबू न किया जा सके तो देखते ही गोली मारने का सहारा लिया जा सकता है। नोटिफिकेशन पर रियासती हुकूमत के कमिश्नर दाखिला का दस्तखत भी मौजूद है। दरअसल मणिपुर में बुध के रोज पेश आए तशद्दुद के बाद हालात को संभालने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कशीदगी मुसलसल बरकरार है। हिंदुस्तानी फौज और आसाम राइफल्स के जवानों ने तशद्दुद ज़दा इलाकों से अब तक 9000 से ज्यादा शहरियों को रेस्क्यू कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। बिहार में जात पर मबनी मर्दमशुमारी करा रही रियासती हुकूमत को उस वक्त शदीद झटका लगा जब पटना हाई कोर्ट ने उस पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी। इस मामले में अदालत आइंदा जुलाई की 3 तारीख को समाअत करेगी। तब तक के लिए किसी भी तरह की रिपोर्ट बनाने से बाज रहने की हिदायत दी गई है। ये हुक्म जुमेरात दोपहर चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनाया है। अर्जी दहिंदा की तरफ से एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव और दीनू कुमार ने दलीलें पेश की, जबकि बिहार हुकूमत की तरफ से एडवोकेट जनरल PK शाही ने अपनी बात रखी। इस मामले में चीफ जस्टिस ने एडवोकेट से पूछा था कि हुकूमत को यह कराना था तो इसके लिए कोई कानून पास क्यों नहीं किया। मफाद आमा अर्जी दाखिल करने वाले लोग इस बात से खुश नजर आए कि अदालत ने हुकूमत से जात पर मबनी मर्दमशुमारी के लिए कानून न बनाए जाने पर सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन पहलवानों की अर्जी पर समाअत बंद कर दी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने कहा कि अर्जी गुजार FIR के मुतालबे के साथ यहाँ आए थे, वो अब दर्ज हो चुकी है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। शिकायत कुनिंदगान को सिक्योरिटी भी फराहम की जा चुकी है, इसलिए अब इस मामले को यहाँ ज़ेरे इल्तिवा रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस मामले से मुताल्लिक कुछ और कहना हो तो ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट में कहा जा सकता है। ख्याल है कि 3 खवातीन पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। खिलाड़ियों की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील कपिल सिब्बल तमाम 7 शिकायत कुनिंदगान बशमूल एक नाबालिग के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की। आज दिल्ली पुलिस की जानिब से सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि पुलिस नाबालिग को सादा लिबास में सिक्योरिटी फराहम कर रही है ताकि उसकी शनाख्त जाहिर न हो। बाकी 6 खिलाड़ियों के लिए कोई खतरा नहीं है, ताहम उन्हें भी सिक्योरिटी फराहम करा दी गई है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के बाद रूस में शदीद नाराजगी देखी जा रही है। रूस का इल्जाम है कि यह हमला यूक्रेन के जरिए किया गया है। हालांकि यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस इल्जाम को पूरी तरह से मुस्तरद किया है। क्रेमलिन पर ड्रोन से हमले के बाद साबिक रूसी सदर मेदवेदेव तो इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को जान से मारने की धमकी दे डाली है। रूस के साबिक सदर ने कहा कि ताज़ा दहशतगर्दाना हमले के बाद हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं बचा है और अब ज़ेलेंस्की को मारना ही पड़ेगा। उनके इस बयान ने हालात को मजीद फिक्र अंगेज बना दिया है। अमरीकी उमूर खारजा के नायब तर्जुमान नाथन टेक ने जोर देकर कहा है कि यूक्रेन को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है और वाशिंगटन सिर्फ उसके दिफा के लिए ही यूक्रेन की हिमायत करता है। नायब तर्जुमान ने मजीद कहा कि क्रेमलिन हमले के हवाले से यूक्रेन के खिलाफ रूस के इल्जामात मज़ाक़खेज़ हैं। यूक्रेन के ईवान सदर ने कहा है कि कीव का क्रेमलिन पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। क्रेमलिन ने एक बयान में इस कार्रवाई को एक
दहशत गर्दाना कार्रवाई और रूसी सदर को कत्ल करने की कोशिश करार देते हुए कहा कि 2 बमबार ड्रोन्स ने क्रेमलिन को निशाना बनाया था। दोनों ड्रोन्स का मलबा क्रेमलिन के अंदर गिरा, लेकिन किसी को फिलहाल नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी के दौरे शाम पर अमेरिका की नाराजगी पर अपने ट्वीट में लिखा है कि अमेरिका ने ईरान के सदर के दौरे शाम पर परेशानी का इजहार किया है। हालांकि शाम और इलाके में ईरान और मज़ाहमती महाज के हाथों शरपसंद हुकूमत की नाक रगड़ी जा चुकी है और ये एक फितरी बात है और उसे अब शाम से अपना बोरिया बिस्तरा समेट लेना चाहिए। ईरान के सदर शाम के दौरे पर है। गुज़श्ता रोज उन्होंने अपने खिताब में कहा था कि अमरीकी और सहयूनी हुकूमत और उनके पालतू तकफीरी और दाइशी दहशतगर्दों ने गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान हवलनाक जराइम का इर्तिकाब किया, लेकिन शाम आज भी सरफराज खड़ा है। तबाहकुन बारिशों के बाद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से रवांडा और युगांडा में 136 अफराद के हलाक होने की खबर है। तफसीलात के मुताबिक बुध को रवांडा हुक्काम ने बताया कि मूसलाधार बारिश के नतीजे में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की वजह से रवांडा में कम अज कम 129 और युगांडा में 6 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि इमदादी कारकुन घरों में फंसे हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खित्ते में हफ्तों की बारिश के बाद अफरा तफरी के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। कई इलाकों में मकीनों पर छतें उस वक्त मुनहदिम होकर गिरी जब वो रात को सो रहे थे और उन्हें जाने बचाने का मौका भी नहीं मिल सका। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी और शाम के सदर बशारुल असद की मौजूदगी में मुतअद्दिद समझौतों और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए, जिसके बाद दोनों सदूर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। शाम के सदर बशारुल असद ने इस मौके पर कहा कि गुज़श्ता दिनों पेश आने वाले वाक़यात ईरान और शाम की हिकमत अमली के दुरुस्त होने की अक्कासी करते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा वाक़यात से भरपूर इस्तिफादा करके और इलाके के ममालिक के माबैन ताल्लुक में बेहतरी लाकर साम्राज्य और इस्तेमाली ताकतों का बेहतरीन अंदाज में मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शाम के खिलाफ 12 साल तक साजिशें रची गईं, फितना परवरी की। दाइश समेत दीगर दहशतगर्द गुरोहों ने शाम के मजलूम अवाम और बच्चों का कत्लेआम और उन्हें बेघर किया, लेकिन इन तमाम मजालिम के बावजूद आज शाम पूरी तरह से सरफराज होकर खड़ा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जुमेरात की दोपहर शेड्यूल के मुताबिक 2 बजे जिला सुल्तानपुर के विवेक नगर में वाक़े सर्कस ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भगवान राम के बेटे कुश ने सुल्तानपुर की नई तामीर में ताउन किया था। रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत की कामयाबियों को शुमार करते हुए उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि शुगर मिल को बचाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अयोध्या और प्रयागराज को जोड़ने वाली सड़क को भी 4 लेन बनाया जा रहा है। सुल्तानपुर से कुछ ही फासले पर अयोध्या में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। एक अहम ऐलान करते हुए वजीर आला ने कहा कि अब होली और दीपावली जैसे त्योहारों पर LPG सारिफीन को मुफ्त सिलेंडर भी दिया जाएगा। यूपी के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने जुमेरात को बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में मेट्रोपोलिस के बॉयज कॉलेज में सुबह 9 बजे बीवी नम्रता पाठक के साथ अपना वोट डाला। नायब वजीर आला ने बल्दियाती इंतखाबात में बड़ी जीत का दावा किया और कहा कि ज्यादातर सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं। रियासत के अवाम ने बीजेपी के तमाम मेयर उम्मीदवारों पर भरोसा किया है। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल इंतखाबात में बीजेपी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम मराकिज में पोलिंग पुरअमन तरीके से जारी है। ये अमन और अमान की बेहतरीन मिसाल है। मेनका गांधी ने कहा है कि कोई मजहब या बिरादरी तशद्दुद की बात नहीं करता, इसलिए स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को तमाम मज़ाहिब के बारे में मालूमात फराहम की जानी चाहिए। बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की वकील मेनका गांधी ने बुध के रोज एक स्कूल में मुनक़िदा होनहार तलबा के लिए एक एजाज़ी तकरीब में कहा कि स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को तमाम मज़ाहिब के बारे में मालूमात फराहम की जानी चाहिए। प्रोग्राम में मौजूद मैनेजर और असातिज़ा को स्कूल में बच्चों को मजहबी किताबें, कुरान, बाइबिल और गीता पढ़ाने का मशवरा देते हुए उन्होंने कहा कि वो खुद भी 40 से 50 मरतबा कुरान पढ़ चुकी हैं। मारूफ आलिम दीन और मुबल्लिग इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की कल देर शाम लखनऊ जेल से रिहाई हो गई। तकरीबन 1 माह पहले मौलाना की लखनऊ हाईकोर्ट बेंच से जमानत मंजूर हुई थी, जिसके बाद मौलाना की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। बता दें कि सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश इंसदाद दहशतगर्दी टीम ने मौलाना को बड़े पैमाने पर तब्दीली मजहब का रैकेट चलाने और 1000 से ज्यादा लोगों का जबरन मजहब तब्दील करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। यूपी ATS ने दावा किया था कि मौलाना से तफ्तीश के बाद कई अहम इंकशाफात भी हुए हैं। गौरतलब है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी के हमराह तकरीबन 17 अफराद को मुबैना तब्दीली मजहब के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से कुछ अफराद की जमानत मंजूर हो चुकी है, जबकि कुछ अफराद अब भी जेल में हैं। वाज़ेह रहे कि मौलाना कलीम की रिहाई से मुताल्लिक जानकारी उनके वकील उसामा नदवी ने सोशल मीडिया पर दी है। बज़्म बाबुल इल्म गोमती नगर के नायब सदर सैयद इबाद हुसैन आबिद सुल्तानपुरी का आज सुबह इंतकाल हो गया। वो अरसे से अलील चल रहे थे। उनकी नमाज जनाजा मौलाना मुर्तजा हुसैन
حسین پاروی نے پڑھائی اور آخری رسومات کربلا ملکہ جہاں میں ادا کی گئیں۔ مرحوم کے وارثوں میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ 82 سالہ شاعر اہل بیت عابد سلطان پوری اپنی شاعری کے سبب کافی مقبول تھے۔ مرحوم کے انتقال پر سابق ایڈیٹر نیا دور لکھنؤ عاصم رضا نے غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا تعلق سلطان پور سے تھا۔ وہ نہایت نفیس انسان تھے، اخلاق اور ملنساری سے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ ان کی شاعری میں جذبہ عقیدت بہت نظر آتا ہے۔ ان کے انتقال سے بہت افسوس ہوا۔ ان کی محبت اور مہمان نوازی ہمیشہ یاد رہے گی۔ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔